हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं May 21, 2025 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट अ करंट अफेयर डिस्कशन। आज का सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट करा है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये नेशन का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है। ये इस साल मिला है गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को। ये दिया जाता है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। सबसे पहले जानते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में। ये एक संस्कृत स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने 4 संस्कृत एपिक्स को लिखा है, जिनके नाम है यहाँ पे भार्गवा राघवम, श्री रामायणम, दशावतारा तीर्थम एंड रामानंदाचार्य तीर्थम। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2015 में। नेक्स्ट आते हैं गुलजार। ये जो हैं ये एक उर्दू पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, ऑथर हैं और फिल्म मेकर हैं। ही पायनियर द त्रिवेणी पोएटिक फॉर्म और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा में ये बहुत ही चर्चित है। ये इन्होंने काफ़ी अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, खूबसूरत लिरिक्स को लिखा है इन्होंने। जैसे कुछ फिल्म के एग्जांपल हम लेते हैं, माचिस, आंधी, कोशिश, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके वर्क के। इनको पद्म भूषण मिला है 2004 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2002 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2013 में और ऑस्कर मिला है इनको 2009 में एंड ग्रैमी मिला है 2010 में और 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आप देख सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन। अब जानते हैं थोड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इस्टेब्लिश किए गए थे 1961 में और सबसे पहले जो दिया गया था वो 1965 में दिया गया। ये इंडिया का ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। यहाँ पे जो रेसिपिएंट होते हैं इस अवार्ड के उनको कैश प्राइज़ दिया जाता है ₹11 लाख का। एक स्टैचू दिया जाता है वाग्देवी सरस्वती का एंड अ साइटेशन सेलिब्रेटिंग देयर लिटरेरी एक्सेलेंस। नेक्स्ट चलते हैं SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025। इंडिया जीता है SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025 by defeating Bangladesh 4-3 इन पेनल्टी शूटआउट आफ्टर 1-1 का ड्रॉ होने के बाद। ये जो हुआ था आपका प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हुआ था चैम्पियनशिप का आपका गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में। अबाउट द SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप, इसे ऑर्गेनाइज कराता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी SAFF। इसका पर्पस है प्रमोट करना यूथ में फ़ुटबॉल, स्पेशली इन द साउथ एशियन रीजन। 2025 में जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इसके वो रहे हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट इज़ सागर में सम्मान। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च करा है सागर में सम्मान पॉलिसी मुंबई में प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम वर्कफोर्स को। द SMS इनिशिएटिव ये अलाइन करता है विद द गवर्नमेंट्स डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन ऑब्जेक्टिव में। कवर करता है एरियाज़ जैसे कि ट्रेनिंग, गवर्नेंस, सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव मैरीटाइम इन्वायरमेंट। इसमें देखा जाएगा 2014 से लेकर 24 तक 10 साल के बीच में द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड विमेन जो सी फेयरर्स हैं उनका जो सर्ज हुआ है दैट इज़ 739% फ्रॉम 1699 टू 14,255। द पॉलिसी सेट करती है एक एम्बिशियस टारगेट ऑफ 12% फीमेल रिप्रेजेंटेशन देना इन टेक्निकल मैरीटाइम रोल्स में बाय 2030 by reflecting India resolve women empower and reshape the maritime sector with sustainability। ज्ञान भारतम मिशन, PM मोदी जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन ऑन जून 9, 2025 को अंडर द टाइटल ऑफ ज्ञान भारतम मिशन। ये एम करता है प्रिजर्व करने के लिए जो इंडिया की वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है विद द सिग्निफिकेंट बजट ऑफ रुपीज़ फ्रॉम 3.5 करोड़ टू 60 करोड़। ज्ञान भारतम मिशन जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डेडिकेटेड है ये सिस्टमेटिक सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियाज़ वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज ओवर 1 करोड़ या फिर 10 मिलियन कह सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, हाउस्ड इन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, प्राइवेट कलेक्शन अक्रॉस।
creating national digital repository of Indian knowledge system, making ancient wisdom accessible to researchers, students and public worldwide. Next is Operation Sindoor to be included in the syllabus for 450 madrasas. उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है इंक्लूड करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अपने सिलेबस में अक्रॉस द स्टेट. दिस न्यू टॉपिक विल बी टॉट अप टू आलिया. आलिया का मतलब होता है यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा. ओवर 50,000 स्टूडेंट जो हैं अक्रॉस 450 मदरसास में रजिस्टर्ड हैं, जो कि अब इसे फॉलो करेंगे अपडेटेड सिलेबस को, जिसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा जान लेते हैं. ये एक सिग्निफिकेंट इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन रहा है जो लॉन्च हुआ था मई 7, 2025 को इन रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 26 टूरिस्ट की जान चली गई थी. द ऑपरेशन टारगेट करा है इसने 9 टेररिस्ट कैंप को इन पाकिस्तान एंड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में. नेक्स्ट आता है विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन. उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य हो गया है भारत में जिसने जंगल सफारी ट्रेन विस्ताडोम कोचेस जो है आपके लॉन्च करे हैं बिटवीन द कतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में. द विस्ताडोम ट्रेन हैज़ लार्ज ग्लास विंडो ट्रांसपेरेंट रूफ्स फॉर पैनोरामिक फॉरेस्ट व्यूज़. ये ट्रेन कवर करेगा 107 किलोमीटर को अबाउट 4 आवर एंड 25 मिनट, जिसमें जो पर पर्सन कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 275. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द 1 डेस्टिनेशन एंड 3 फॉरेस्ट कैंपेन जो लिंक करता है दुधवा, कटारनिया घाट एंड किशनपुर सेंचुरी को. द यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक टूरिज्म एंड जनरेट लोकल जॉब्स. तो ये थे आज के करंट अफेयर्स. डिस्कस कर लेते हैं आज का क्विज क्वेश्चन जो है. पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर दूंगी. राजों की बाहुली बिलोंग्स टू विच हिस्टोरिकल एरा. हमारे ऑप्शन है ए लोधी एरा, बी मुगल एरा, सी गुप्ता एरा, डी मौर्य एरा. इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए लोधी एरा. सो दीज वर आर टुडेज current affair question. If you find this video informative, kindly like, share and subscribe. Keep supporting us. Thank you for watching this video.